मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतामयानगताभिषेकतस्तथा नमङ्गे वनवास्य दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु साङ्गल्यमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु तन श्याम मम बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। बिना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस मुनि भावने बिरचिउ शंभु
सुहावन पावन। भगवान शिव माता पार्वती को परम पवित्र श्री राम कथा का रसास्वादन करवाते हैं। उन्हीं परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम को प्रणाम कर संसार के सर्वश्रेष्ठ राम कथावाचक और श्रेष्ठ श्रोता के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती को दंडवत नमन करते हुए भोले बाबा की ही प्रेरणा से श्री राम के प्रताप द्वारा आज के श्री राम कथा के प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। भगवान शिव कहने लगे, देवी भावियों अर्थात भाग्य, मानव का जो भाग्य है वह परमात्मा श्री राम द्वारा निर्मित होता है। कल के कथा प्रसंग में, सायंकाल के कथा प्रसंग में फेसबुक चैनल मनीष भगवान दास पर आपने इस कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि के प्रिय पार्षद जय विजय को भावी वश अर्थात भाग्यानुसार और ईश्वर की इच्छानुसार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने, याद रखिए ये चारों ऋषि भगवान ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुए हैं और ये भगवान श्री हरि का प्रथम अवतार भी है, जिन्हें सनकादि भाई कहा जाता है। ध्यान रखें, सनकादि भाई भगवान श्री हरि का प्रथम अवतार है। भगवान श्री हरि का दर्शन करने पहुंचे। गुरु का दर्शन करने शिष्य कभी भी आ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गुरु और शिष्य के मध्य में किसी भी मध्यस्थ को अनुमति नहीं रहती। किंतु जय विजय तो द्वारपाल हैं। द्वारपालों ने भगवान नारायण की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने कहा था कि कोई भी अंदर ना आए, उस आज्ञा का पालन किया। जय विजय सनकादि भाइयों को जानते भी थे कि ये भगवान के प्रिय भक्त हैं, किंतु भगवान ने तो आज्ञा दी है किसी को भी अंदर नहीं आने देना, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन जब व्यक्ति करता है तो उसका निश्चित रूप से भला भगवान स्वयं करते हैं। कैसे? सनकादि भाइयों ने कहा हमें भीतर जाने तो, हमें अपने इष्ट देवता का, श्री हरि का दर्शन करने की उत्कंठा है, इच्छा है। जय विजय ने कहा, हे महात्मा क्षमा कीजिए, हम चाहकर भी आपको भीतर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि भगवान ने स्वयं आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? भगवान ने कहा है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई भी अंदर ना आए, और अभी किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं है। जय विजय ने जब ऐसा कहा तो सनकादि भाइयों ने श्राप दे दिया है कि 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। दूसरा त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में। उनका अवतार भगवान के किन अवतारों ने किया उसका वर्णन
कल के कथा प्रसंग में किया गया है। आप अवश्य ही फेसबुक अकाउंट मनीष भगवान दास पर जाकर उस कथा का आनंद ले सकते हैं। आगे की कथा कैसी है? भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप तो संसार में जीवंत ज्ञान पुंज हैं, आप ऐसे कल्प वृक्ष हैं जिनकी शरणागति में अगर जीव आ जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती। भोलेनाथ, मेरे मन के संदेह का समाधान कीजिए। मैं अपने मन के उस संदेह का समाधान चाहती हूँ जिसमें सती रूप में मुझे यह भ्रम हुआ था कि राम साधारण जीव हैं या पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा। आपने मुझे कहा भी था प्रभु, किंतु मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम मैंने भोगा। किंतु भोलेनाथ, मैं आपके शरणागति हूँ, मेरे दुख को दूर कीजिए। मैं आप जैसे आनंद सरोवर की शरण में आई हूँ, मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने कहा, राम कथा कली कामत गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भंजनी। हे देवी, श्री राम कथा कलिकाल के जीवों के लिए इस मृत्यु लोक में चारों पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली और मन को शांत करने वाली परम औषधि के रूप में होगी। उस राम कथा का आश्रय आप ले रही हैं, तो मन में सबसे पहले यह विश्वास होना बहुत आवश्यक है कि राम परम परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है। श्री राम के नाम स्मरण से जीव का जीवन धन्य हो जाता है। मन अशांति के मार्ग से शांति की ओर, जीवन व्याकुलता के मार्ग से अनुकूलता की ओर तथा संपन्नता की ओर अग्रसर हो जाता है। राम कथा कली कामद गाई, कामद गाई अर्थात कामधेनु गाय। कलयुग में राम कथा किसके समान है? बाबा भोलेनाथ के अनुसार कलयुग में राम कथा कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय को ऋषि मुनि प्रार्थना करते तो प्रार्थना मात्र से जो मन का भाव होता था वो माता कामधेनु स्वतः पूर्ण कर दिया करती थी। इसी प्रकार से श्री राम कथा को जब हम गाते हैं और सुनते हैं तो दोनों ही स्थितियों में मन का जो भी सद्भाव होता है, जो भी मन के अपूर्णता की भावना होती है ताकि जीवन में पूर्णता आए, प्रभु श्री राम के प्रताप से और पवन सुत हनुमान जी की कृपा से वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। जिस प्रकार से संजीवनी बूटी मरणासन्न जीव को जीवित कर सकती है, उसी प्रकार से श्री राम का नाम जीवन के संपूर्ण नीरसता का नाश कर भक्त
भक्ति रूपी परम पवित्र रस को प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन। जिस प्रकार से बुद्धिमान जीवों को विश्राम अर्थात व्याकुलता से मुक्ति मिलती है, सकल जन रंजनी, उसी प्रकार से श्री राम कथा संसार के सभी जीवों को आनंद प्रदान करती है। राम कथा कलि कलुष भुवंजनी। राम कथा कलिकाल में व्याकुल तथा व्यथित जीव को एकाग्रता, प्रसन्नता तथा सबसे बड़ा भाव प्रदान करती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे राम हमारे साथ हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावने पावने नाम सीताराम सीताराम। पावने पावने नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावने पावने नाम सीताराम सीताराम। पावने पावने नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।
राम कथा से जुड़े हुए अन्य कथा प्रसंगों को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज मनीष भगवान दास कथावाचक को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम। जय सिया राम।